चलिए अब देते हैं आपको हाई टीआरपी शो मेहंदी है रचने वाली टीवी सीरियल की इंटरेस्टिंग अपडेट, जिसमें क्या होने वाला है आज रघु और पल्लवी की कहानी में आपको बताते हैं। आज रात के एपिसोड की शुरुआत में टीना आएगी और कहेगी राघव और पल्लवी के बीच में कुछ है, मैं ये प्रूव कर सकती हूँ। पल्लवी कहती है टीना से कि क्या नॉनसेंस है, ये तुम क्या बात कर रही हो। टीना कहती है कि अच्छा ये बात है तो तुम अपनी साड़ी दिखाओ और प्राइस जीत लो। पल्लवी उसे अपनी साड़ी दिखाती है। टीना वो साड़ी जाकर के विजय को दिखाती है और कहती है कि चलो विजय तुम बताओ दोनों साड़ियों में से कौन सी साड़ी ज़्यादा खूबसूरत है। विजय कहता है कि टीना की साड़ी। टीना कहती है कि देखा, कोई भी कह सकता है कि मेरी साड़ी तुम्हारी साड़ी से ज़्यादा बेटर है, लेकिन फिर भी पल्लवी ने जीता है ये कंपटीशन जिसमें राघव जज था और उसने पल्लवी को जानबूझ करके जिताया है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है और कंपटीशन से पहले भी मैंने इन दोनों को आपस में बात करते हुए देखा था। पल्लवी ये सुनकर कहती है कि हाँ, मैं मानती हूँ कि तुम्हारी साड़ी मुझसे अच्छी है, लेकिन मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ है और उसने मुझे क्यों अवार्ड दिया है। टीना कहती है कि मुझे ये सब नहीं सुनना तुमसे, तुम्हारी ये बकवास नहीं सुननी, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी तरह झूठी नहीं हूँ। तुम्हारा रिलेशनशिप राघव के साथ है, लेकिन तुम्हारे इस रिलेशनशिप ने मेरे सपनों को तोड़ दिया और अब तुम्हारा जो शॉप का सपना है वो भी सही नहीं रहेगा। और टीना ये कहकर के गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि सुलोचना चेक को उठाती है और कहती है कि देखो लोग क्या कह रहे हैं। पल्लवी ने मॉल में शॉप खरीदने के लिए एक रात राघव के साथ गुजारी है और ये चेक उसी बात का सबूत है और ये उसकी कीमत है। विजय ये चेक लेता है और उसके टुकड़े टुकड़े करके फाड़ देता है और ये देखकर सुलोचना बहुत खुश होती है। उधर राघव बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, जो भी कुछ कीर्ति ने कहा होता है उस पर। राघव कुछ काम कर रहा होता है और साथ में ड्रिंक भी कर रहा होता है। राघव कहता है फरहाद हमेशा मैं ही क्यों मैं हमेशा अच्छा करता हूँ और मेरे साथ गलत होता है। और तभी वेद आता है और वो कहता है कि पल्लवी तुम यहाँ क्या कर रही हो, और अम्मा और किटी के साथ तुमने ये जो किया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। तुमने अम्मा के साथ ऐसा क्यों किया। यहाँ पर वो कहता है कि अम्मा हमेशा मुझे गलत क्यों समझती हैं। उधर पल्लवी जाती है और कहती है क्योंकि तुम हमेशा सही को गलत और गलत को सही समझते हो। पल्लवी ट्रॉफी के साथ अंदर आती है और उससे कहती है तुम्हारा ईगो, तुम्हारा एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। राघव कहता है कि एक सेकेंड, ये तुम्हारा घर नहीं है और तुम्हें अपना घर नहीं पसंद जो तुम यहाँ पर बार बार चली आती हो। पल्लवी कहती है मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे ज़बरदस्ती क्यों जिताया, तुमने मुझे ये अननेसेसरी फेवर क्यों सर पर चढ़ा दिया। राघव कहता है क्योंकि तुम डिजर्विंग थी, इसीलिए मुझे वहाँ पे तुमसे अच्छा कोई और लगा नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें विनर बना दिया। इससे बेटर और क्या हो सकता था। पल्लवी कहती है लेकिन औरों का क्या। राघव कहता है कि जब तुम हो तो मैं औरों के बारे में क्यों सोचूं, मैं तुम्हें जानता हूँ इसलिए मैंने तुम्हारे लिए किया। फरहाद से कहता है, फरहाद मेंटल हॉस्पिटल लेके जाता है और पल्लवी कहती है कि ये सब ड्रामा तुम क्यों कर रहे हो, कंपटीशन तुमने जितवाया हार्डवर्क की वजह से नहीं बल्कि रेफरेंस की वजह से, और ये बात मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मुझे हार्डवर्क की नहीं बल्कि रेफरेंस की वजह से ये अवार्ड मिला है। ऑनेस्टी तुम्हें तो छू तक नहीं गई है। तुमने ये जो पूरा एम्पायर खड़ा किया है ये सिर्फ झूठ और टॉर्चर की बिना पर किया है। तुम कभी नहीं समझ पाओगे कि इस ट्रॉफी को देख कर के मुझे क्या तकलीफ महसूस हो रही है। राघव को गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम ना मिट्टी हो और गंदगी हो, हमेशा गंदगी ही रहोगी, इसीलिए मैं अपने घर से इस गंदगी को बाहर फेंकना चाहता हूँ। तुम यहाँ पर खड़े रहना डिजर्व नहीं करती। पल्लवी कहती है ये शहर तुम्हारा नहीं है। राघव कहता है कि ये शहर मेरा है और तुम कुछ नहीं हो, तुम जीरो हो, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। फरहाद कहता है राघव से कि नहीं नहीं ऐसा नहीं। राघव उससे कहता है कि तुम चुप रहो और पल्लवी से कहता है अब से हर दिन मैं तुम्हें ये याद दिलाऊंगा कि तुम जीरो हो। मैं तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर दूंगा सारे मॉल से। तुम्हारा जो सपना है वो कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। इवन मैं मर गया ना तो भी मैं ये श्योर करूंगा कि तुम्हें मेरे मरने के बाद भी शॉप ना मिले। सिर्फ 15 दिन है तुम्हारे पास, 15 दिन के अंदर मैं तुम्हें हैदराबाद से बाहर फिकवा दूंगा। पल्लवी कहती है कि अच्छा, और ट्रॉफी राघव के हाथ में रखती है और कहती है तो गिनतियाँ शुरू कर दो और दिन गिनते रहो, क्योंकि तुम मेरा एक
पिन के बराबर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते और इस शहर को छोड़कर जाने के लिए मुझसे कभी भी तुम कुछ करवा ही नहीं सकते। उधर विजय और शारदा किचन में होते हैं। शारदा कहती है कि जब मंदार छोटा था, 10 इयर्स का था, तब वो एक ड्राइंग कंपटीशन में हार गया था। वो इतना रो रहा था और हमने इसलिए उसको एक फेक ट्रॉफी दी थी और उससे कहा था कि तुमने ये कंपटीशन जीता है। और आज वही सेम खुशी मैं देख रही हूँ चेहरे पर पल्लवी के। पल्लवी कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता और ना ही मुझे राघव के बारे में पता है। वो काम करता है और मैं उसके लिए सिर्फ काम करती हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। पर पल्लवी अपने कमरे में जाती है और विजय कहता है कि मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। शारदा पल्लवी को देखती है, लेकिन पल्लवी अपने रूम के लिए वहाँ से चली जाती है। पल्लवी अपने आप को अपने कमरे में बंद कर लेती है, रोना शुरू करती है। राघव भी उधर अपनी अम्मा की पुरानी साड़ी देखता है और उसे रोते हुए हक करता है। यहाँ पर इमोशनल सीन आपको दिखाया जाएगा। दोनों अपने अपने कमरे में बैठकर अपनी फैमिली फ़ोटो को हक कर रहे होंगे और रो रहे होंगे। उधर पल्लवी भी रोते हुए कहेगी कि ये सब क्यों किया तुमने, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आई हेट यू राघव, आई हेट यू। और आज से मैं किसी के लिए भी कुछ भी नहीं करने वाली। तो वहीं राघव भी अपनी माँ की पिक्चर को पकड़ कर रोता है और कहता है कि मैं जब भी कुछ अच्छा करने जाता हूँ हमेशा बुरा होता है। आई हेट यू पल्लवी, मैं अब से तुम्हारे लिए कभी कुछ अच्छा नहीं करूँगा। अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां पर निखिल देखता है कि पल्लवी बहुत ही ज़्यादा खोई खोई है। वो उससे कहता है कि आओ आकर के मेरे साथ योगा करो और तुम्हें ऐसा करने से स्ट्रेस में अच्छा लगेगा। पल्लवी को अचानक से कॉल आता है संजय का और वो कहता है कि आपकी जो शॉप है वो हमने किसी और को दे दी है। पल्लवी कहती है कोई बात नहीं, मैं अगले महीने अप्लाई कर लूँगी। संजय कहता है कि नहीं, अब हमें मना किया गया है, हमें इस मॉल में आपको कोई भी शॉप ना दी जाए, राघव सर ने कहा है। उधर दिखाया जाता है कि राघव अपने लॉयर से कहता है कि नोटिस भेजो पल्लवी देशमुख को। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड 10, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में।